ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हिंदी में बोलते हैं मानव जनन। ठीक है, तो मानव जनन में जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है नर जनन तंत्र और फीमेल का मतलब होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र क्या है, तो चलिए एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, तो आप लोग सब लोग देखेंगे ध्यान से, बहुत मेहनत से बनाया गया डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोग का संरचना नजर आता है। ठीक है, बार-बार से सभी के बारे में हम विस्तार से वर्णन करते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस, टेस्टिस, हिंदी में बोलते हैं वृषण। ठीक है, आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। इसमें सबसे पहले नीचे से हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को नजर आया टेस्टिस। टेस्टिस का हिंदी होता है वृषण। ठीक है, वृषण क्या है, तो सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। देखिए वृषण यह मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, यह नर का प्राथमिक जनन अंग होता है। इसमें नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, इसकी संख्या 2 होता है और यह पिंक कलर गुलाबी कलर का होता है। बाकी इसका विस्तार तो और हम लोग टेस्टिस का और विस्तार होता है, तो उसका स्पेशल क्लास एक टेस्टिस का बनाएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या बनता है, नर युग्मक शुक्राणु। और नर युग्मक शुक्राणु कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर पाया जाता है इस तरह का लोब्यूल। ठीक है, इस तरह का लोब्यूल पाया जाता है टेस्टिस के अंदर, और इस लोब्यूल में इस तरह का कुंडली जैसा रचना पाया जाता है, धागा के जैसा। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। शुक्राणु जनन नलिका, क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन नलिका। अंग्रेजी में बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। हिंदी में शुक्राणु जनन नलिका, क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन नलिका। ठीक है, अब आता है कि टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, तो कहीं है टेस्टिस उदर गुहा के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, दोनों जगहों के बीच में एक मांसल थैला जैसा संरचना में पाया जाता है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम सैक। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक। हिंदी में बोलते हैं स्क्रोटम गुहा, स्क्रोटम गुहा, स्क्रोटम गुहा। ठीक है, सैक का क्या होता है, गुहा। इसी स्क्रोटम सैक में क्या होता है, टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस स्क्रोटम सैक से एक पतला लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। इस लिगामेंट देखिए इस तरह से यहाँ से जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से क्या होता है ना, स्क्रोटम सैक से टेस्टिस जुड़ा रहता है। तो इस लिगामेंट के समूह को हम लोग बोलते हैं गवर्नाकुलम। क्या बोलते हैं, गवर्नाकुलम। अब देखिए टेस्टिस, इसमें आप लोग कभी बताया है कि नर युग्मक शुक्राणु क्या होता है, का निर्माण होता है। तो नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनता है, कहाँ पर, टेस्टिस में। एक चीज आपको बताते हैं कि शुक्राणु को बनने के लिए 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था। कितना डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए शुक्राणु को बनने के लिए, स्पर्म को बनने के लिए। ठीक है, एक चीज और कभी आपने सोचे हैं कि टेस्टिस एक बहुत ही सेंसरी है, बहुत ही नाजुक है, और इतना नाजुक होने के बाद भी भगवान ने इसे शरीर से बाहर क्यों बनाया, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों बनाया। तो आप बहुत किताब पढ़ने पर हमें ऐसा पता चला कि हम लोगों को बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री और शुक्राणु को बढ़ने के लिए
35 डिग्री। इसीलिए शायद भगवान ने इतना सेंसरी होते हुए इसको भी क्या किया है, शरीर से बाहर बनाया है, क्योंकि हम लोग को शरीर का तापमान है 37 डिग्री और शुक्राणु बनने के लिए चाहिए था 35 डिग्री। इसीलिए है ना क्या चीज, इसको शरीर से बाहर बनाया गया ताकि 2 डिग्री टेम्परेचर कम किया जा सके। ठीक है, बाकी आप देखे हुए कि गर्मियों में क्या होता है, टेस्टिस शरीर से दूर भागता है, लड़क जाता है, और ठंडा के मौसम में टेस्टिस शरीर के पास चिपकना शुरू हो जाता है, शरीर की ओर जाना शुरू कर देता है। किसके लिए, वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखिएगा कि टेस्टिस या नर का प्राथमिक जनन अंग होता है, जिसमें नर एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्राणु बनता है। अब देखिए टेस्टिस, इसके आगे शुरू होता है भास डिफरेंस। जो रेड कलर का पाइप आपको दिख रहा है, यह भास डिफरेंस, भास डिफरेंस। ठीक है, इसका इंद्र होता है शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका क्या है, देखिए 25 सेंटीमीटर लंबी नली के आकार की संरचना है। यह मांस का बना हुआ है। यह क्या करता है, टेस्टिस से शुक्राणु को कहां, तो आपका यहाँ सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसी पाइप शुक्र वाहिका के माध्यम से क्या होता है, शुक्राणु ऊपर की ओर जाता है। और आप देखे होंगे कि यहाँ पर पाया जाता आपका सेमिनल वेसिकल, ये आपका क्या बनाए हम, सेमिनल वेसिकल्स बनाए। ठीक है, ये है आपका सेमिनल वेसिकल्स। शुक्राणु धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इधर आया, और आते आते फिर यहाँ पर कहाँ चला गया, सेमिनल वेसिकल में चला गया। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स, इसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। इन्हें बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राशय। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है, स्पर्म आकर कुछ समय के लिए शुक्राणु ठहरता है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक के पाइप को, यहाँ से यहाँ तक के पाइप को हम लोग बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। हिंदी में बोलते हैं स्खलन नली, स्खलन, स्खलन नली। ठीक है, स्खलन नली, इजाकुलेटरी डक्ट। क्योंकि देखिए आपका अभी तो बताया कि शुक्राणु बनाया है, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आया, फिर ऐसे होते हुए क्या होगा, ये भास डिफरेंस यूरेटर के पास जाता है, वहां पर खंदा बना करके फिर नीचे की ओर आता है। इस पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर। हिंदी में बोलते हैं मूत्र नली, मूत्र नली, मूत्र नली। इसी के माध्यम से क्या होता है, यूरिन, यूरिन बोले तो मूत्र, कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है। आप देख रहे होंगे कि क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर है, ये फैला जैसा रचना क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसमें क्या जमा होता है, यूरिन। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। हिंदी में बोलेंगे मूत्राशय, मूत्राशय। इसमें मूत्र जमा होता है, तो मूत्र नली मूत्र को कहाँ लेके आता है, मूत्राशय में। फिर यहाँ से क्या होता है आपका, मूत्र शरीर से बाहर निकलता समय समय पर। तो देखिए इसका तो काफी बात की चीज है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो देखिए हम लोग शुरू किए थे टेस्टिस से, टेस्टिस आपको बताया, उसके बाद बताया कि भास डिफरेंस, भास डिफरेंस टेस्टिस से शुरू होता है और कहाँ, मूत्र नली पर जाकर के फंदा बनाता है और फिर नीचे की ओर जाके कहाँ खुलता है, मूत्र मार्ग में। इस पाइप का नाम है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। इस पाइप को क्या नाम है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक हरा कलर का ग्लैंड्स दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं पूरा आस्थ ग्रंथि, पूरा आस्थ ग्रंथि। अब देखिए उसके नीचे आपको ये दिखा
तरह का, देखिए ये तो आपका हो गया मूत्रमार्ग, ठीक है। एक यहाँ पर ग्लैंड है, आपको काला कलर से दिख रहा होगा, ये वाला ग्लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं कॉपर ग्रंथि, कुछ लोग इसको बोलते हैं बाल्बोइरेथ्रल ग्रंथि, बाल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग, इस भाग को हम लोग बोलते हैं पेनिस, क्या बोलते हैं, पेनिस, याद रखेंगे सब लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, पेनिस कहेंगे तस्सीसन, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि पेनिस के बाद आपको यहाँ पर ये वाला, ठीक है, काला कलर से ऐसे दिख रहा है, ये ब्लैक कलर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस, ठीक है। ग्लांस का हिंदी ग्लांस होता है, और उसके ऊपर रेड कलर का एक लेयर है, जो ये रेड कलर का लेयर को हम बोलते हैं प्रीप्यूस, प्रीप्यूस, ठीक है। ये बाहर जो आपका छिद्र खुल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ओरिफिस, एक्सटर्नल ओरिफिस, हिंदी में बोलते हैं बाह्य जनन छिद्र, बाह्य जनन छिद्र, ठीक है। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको सारा लिखकर बता दिए, अब थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, ठीक है। 2 मिनट में हम समझ लेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टेस्टिस से शुरू किए थे, तो बोले थे कि क्या कि टेस्टिस एनआर का प्राथमिक जननांग होता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद बताए थे कि टेस्टिस के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही शुक्राणु बनता है, वहां से बनने के बाद ये भास डिफरेंस से होते हुए कहा जाता है, सेमिनल वेसिकल्स में जाता है। भास डिफरेंस क्या है, एक 25 सेंटीमीटर लंबा मांसल नली के आकार की संरचना है, जो शुक्राणु को जाने के लिए मार्ग रास्ता प्रदान कराता है। ये आगे चल के सेमिनल वेसिकल्स में खुलता है, ये सेमिनल वेसिकल्स के पास आकर के शुक्राणु कुछ समय के लिए स्टोर होता है, और फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर होता है, और साथ ही साथ सेमिनल वेसिकल्स से शुक्राणु को खाना मिलता है। क्या मिलता है, शुक्राणु को खाना। शुक्राणु देखिए, शुक्राणु का हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म। इसका खाना है फ्रुक्टोज, क्या है, फ्रुक्टोज है। शुक्राणु क्या खाता है, फ्रुक्टोज। तो देखिए यहाँ से निकलता है सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल से क्या निकलता है, सेमिनल फ्लूइड निकलता है, सुक्रोसाइड द्रव, और वही सुक्रोसाइड द्रव में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक है। तो यही फ्रुक्टोज किसका खाना है, स्पर्म का खाना है। तो ये तो भोजन दे दिया, यहाँ से जो निकला सेमिनल फ्लूइड, जो शुक्राणु को खाना दे दिया, फिर आगे जब गया शुक्राणु ना, तो यहाँ पर जब यहाँ से शुक्राणु निकल गया सेमिनल वेसिकल से, तो फिर इसको आगे शुक्राणु को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से इसको नाम है एजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ से यहाँ की नली को हम लोग क्या बोलते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। जैसे ही यहाँ से शुक्राणु निकल गया, तो फिर इंडिया गेट से बाहर, अर्थात आपका शरीर से बाहर ही क्या होगा, शुक्राणु है ना, बाहर ही रुकेगा। अब शुक्राणु को रोकने वाला कोई नहीं है, क्या, जब सेमिनल वेसिकल से निकल गया तब, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ से जब पार हो गया, तो फिर दम शरीर से बाहर ही रुकता है। उसके बाद देखिए आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक प्रकार का ग्रंथि है, ठीक है। इससे उजला व्हाइटी, उजला कलर का द्रव जैसा, म्यूकस जैसा पदार्थ निकलता है, जो क्या करता है, स्पर्म को एक कलर प्रदान करता है, साथ ही साथ स्पर्म या स्मेल, गंध उत्पन्न कर देता है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से स्पर्म यहाँ पर जाकर रुका, यहाँ से कुछ खाना लिया, फ्रुक्टोज, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला प्रोस्टेक्टिव फ्लूइड, क्या निकला, प्रोस्टेक्टिव फ्लूइड, प्रोस्टेक्टिव फ्लूइड, ठीक है, प्रोस्टेक्टिव फ्लूइड। तो देखिए स्पर्म प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज बोले तो फूड, फूड बोले तो खाना, ठीक है, प्लस प्रोस्टेक्टिव फ्लूइड, ये तीनों मिलके सीमेन बनाता है। सीमेन आप लोग नाम सुने होंगे, सीमेन है ना, सीमेन बोले तो बियर, कुछ लोग इसको बीर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देख गांव देहात में ऐसा होता है, ये गांव ऐसे पड़ता है, ठीक है, सीमेन, तो सेम उसको बोलते हैं, लेकिन सेम नहीं, एक्चुअली हम लोग सीमेन बोलते हैं, ठीक है। सेम तो गलत उच्चारण करते हैं। तो स्पर्म प्लस फ्रुक्टोज प्लस प्रोस्टेक्टिव फ्लूइड, प्रोस्टेक्टिव फ्लूइड कहते हैं राष्ट्र द्रव, ये
क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। और यही सीमेन क्या होता है, धीरे 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 है ना आगे जाता है और फीमेल को वजाइना में छोड़ दिया जाता है, जहां वो अंडा से मिलता है तो निषेचन करता है, निषेचन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद फिर बेबी बनता है, बेबी फिर डिलीवरी होता है। तो देखिए ये था सेमिनल भेज के लिए एक प्रकार का ग्रंथि है, ठीक है, इसमें कुछ समय के लिए शुक्राणु स्टोर होता है और इससे एक द्रव निकलता है, उसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, जिसको हम लोग फ्रुक्टोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से निकला तो प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिव फ्लूइड क्या किया, शुक्राणु में एक उजला कलर का कलर प्रदान किया, साथ ही साथ शुक्राणु में एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न कर देता है, स्मेल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर, यह है आपका कॉपर ग्लैंड, क्या है, कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड से क्या निकलता है, कॉपर द्रव निकलता है, कॉपर ग्लैंड से निकलता है कॉपर फ्लूइड, क्या निकलता है, कॉपर ग्लैंड से कॉपर फ्लूइड निकलता है, कॉपर फ्लूइड, कॉपर फ्लूइड, कॉपर ग्लैंड से क्या निकलता है, कॉपर फ्लूइड। ये फ्लूइड कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, कैसा होता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन बोले तो क्षारीय होता है, ठीक है। तो क्षारीय होने के कारण क्या होता है ना कि क्षारीय के साथ साथ बहुत चिकना होता है, रेडी के दूध से भी ज्यादा, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा चिकना होता है, ठीक है। तो है ना रेडी आप लोग देखे होंगे, ठीक है, उससे भी ज्यादा इसका कॉपर फ्लूइड निकलता है ना, तो चिकना होता है। तो यहाँ से कॉपर फ्लूइड निकलता है और इसका मेन मकसद क्या होता है, तो जान रहे हैं कि आपको क्या है, यह है यहाँ पर मूत्र, इसी पाइप से क्या होता है कि मूत्र भी आता है और इसी पाइप से है ना शुक्राणु भी बाहर निकल रहा है, आप देख रहे हैं। इस पाइप का नाम है क्या चीज, आपको अभी तो बताया था, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग से शुक्राणु भी जा रहा है और मूत्र भी बाहर निकल रहा है, पेशाब भी बाहर निकल रहा है। तो पेशाब अम्लीय होता है, इसीलिए मार्ग में क्या होता है, लगा हुआ रहता है, क्योंकि पेशाब जब बाहर निकलता है तो सब रास्ता में लगा हुआ रहता है यूरिन, और जैसे ही शुक्राणु आएगा तो यूरिया क्या करेगा, शुक्राणु को मार देगा। लेकिन यहाँ पर है कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड से निकलता है कॉपर फ्लूइड, क्षारीय होता है। आप लोग जानते होंगे कि आम्ल का सबसे अच्छा गुण होता है क्षारक को उदासीन करना, क्षारक का सबसे अच्छा गुण होता है आम्ल को उदासीन करना। तो मूत्र में होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, और यहाँ से निकला क्षारीय द्रव, तो आम्ल को ये क्षारीय द्रव निकलता है, क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। और जैसे ही उदासीन करता है ना तो फिर शुक्राणु यहाँ पर मरता उठता नहीं है। और साथ ही साथ ये आगे कॉपुलेशन से ठीक पहले, ठीक जस्ट पहले निकलता है और निकल करके कहाँ, यहाँ पर पेनिस के टिप भाग पर आके लगा रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह कॉपुलेशन में है ना पेनिस को फिसलनदार बनाता है, मूवमेंट लेस, ताकि कॉपुलेशन की क्रिया आसानी पूर्वक हो सके। बहुत ज्यादा चिकना होता है ये अल्कलाइन कॉपर फ्लूइड, यहाँ से निकलता है बहुत ज्यादा चिकना, और ये आगे आकर के टिप पर पेनिस पर लगा रहता है। और जैसे ही कोई इंसान कॉपुलेशन करता है, मैथ्यून करता है, तो उसका पेनिस को मूवमेंट, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट बनाता है, घर्षण विहीन है ना गति प्रदान कराता है, ताकि रिप्रोडक्शन की क्रिया आसानी पूर्वक हो सके। अब आते हैं, देखिए ये है आपका पेनिस, यहाँ से यहाँ पूरा भाग को बोलते हैं पेनिस। पेनिस का अंदर का सीसन, सीसन होता है, ठीक है। अब इसको भगवान किस लिए बनाया है ना सीसन को, तो देखिए सीसन के एक ही काम है बाबू, मेन मकसद सीसन का क्या है, आप लोग सोच लीजिए कि अगर तो सीसन ना होता तो हम लोग शुक्राणु कुप्पी से डालते हैं, फीमेल के वजाइना में हम लोग शुक्राणु कुप्पी से डालते हैं। तो इसीलिए जानते हैं भगवान ने पेनिस बनाया, ताकि हम लोग क्या चीज, शुक्राणु को फीमेल के योनि में वजाइना में आसानी पूर्वक पेनिस के द्वारा क्या हो सकता है, पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए पेनिस, पेनिस का एक मात्र काम है वह क्या चीज, फीमेल के वजाइना में शुक्राणु को पहुंचाना। अब आगे देखते हैं पेनिस का अगला भाग जो बहुत ज्यादा मुलायम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांस, ठीक है। ग्लांस एक झिल्ली के द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढका रहता है, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस। इस्लाम धर्म में इस प्रीप्यूस को कबाड़ दिया जाता है, जैसे ही जन्म लेते हैं लोग उसी समय प्रीप्यूस को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रीप्यूस इसको सुरक्षा प्रदान करता है ग्लांस को, ठीक है। ग्लांस बहुत ज्यादा सेंसरी न्यूरॉन से बना होता है, जो कि स्क्रैच करने पर जरा सा भी घर्षण कर दीजिएगा तो ब्रेन को तुरंत इंफॉर्मेशन देता है, और ब्रेन आपका सारा ब्लड पेनिस में लेकर चला आता है। और क्या होता है, पेनिस जो पहले इस तरह से सोया हुआ अवस्था में आता है, धीरे 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 इस तरह से है ना लकड़ी से भी काला ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा काला हो जाता है कि मत कहिए। तो ये सब है ना इसके कारण होता है, ग्लांस के कारण, क्योंकि ग्लांस में सेंसरी न्यूरॉन एक पिट्यूटरी ग्लैंड की इंफॉर्मेशन देता है कि अब क्या चीज मनुष्य कॉपुलेशन के लिए रेडी है, तो मनुष्य
उसका सारा बॉडी का ब्लड कहाँ भेज दिया जाता है, आपका पेनिस में भेज दिया जाता है, जिसके कारण पेनिस मुलायम से क्या हो जाता है, हार्ट बहुत काला हो जाता है, और इतना काला कि मत कहिए, इतना काला कि लकड़ी से भी ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद आगे में आपका ये आपका मिला, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ओरिफिस, बाह्य जनन छिद्र। और बाह्य जनन छिद्र के दौरान हम क्या करते हैं, शुक्राणु को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और साथ ही साथ इससे क्या चीज, आपका यूरिन भी बाहर निकलता है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर तो समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अरे यार, लाइक और शेयर करने में क्या पैसा लगता है कि नहीं? तो कम से कम लाइक शेयर तो कर दो, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग कोई वीडियो पहुंच जाए और वो भी विस्तार से स्ट्रक्चर को अध्ययन कर सके। बाकी इसका और पार्ट्स का डीपली स्टडी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज तक यहाँ इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं, और सब लोग शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, भेज देंगे उनके पास व्हाट्सएप पे, इस तरह से, ताकि वीडियो क्या हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग टेस्टिस को वीडियो बनाएंगे और उसको बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।